नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज हमारा सब्जेक्ट है ध्यान। मेडिटेशन के बारे में आज बात करेंगे। ध्यान से बना सकते हैं आप अपना सुरक्षा कवच। जी हाँ, आज के इस माहौल में अपनी इम्यूनिटी शील्ड को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज तक हम बात करते थे हमारे आंतरिक इम्यूनिटी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन से आप आपके बाहरी वातावरण में अपने शरीर के बाहरी ओर अदृश्य कवच बना लेते हैं, अदृश्य कवच बनाते हैं, जिससे कि आपकी एक मजबूत ऑरा बनने लगता है। कुछ मिनटों का ध्यान घंटों के विश्राम के जैसी ताजगी भर देता है। अब विज्ञान भी ये मानने लगा है कि ध्यान से व्यक्ति के इर्द गिर्द के अदृश्य कवच का बनना तय होता है। ये कवच उसे माहौल में छाए संक्रमणों से बचाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर शोध की गई और इसे पाया गया वाकई में शरीर में ऐसे बदलाव आने लगते हैं कि वे रोग और तनाव के कई आक्रमणों का मुकाबला कर पाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी स्किन होती है? जी हाँ, आपकी स्किन सबसे बड़ी ऑर्गन मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान अगर कम से कम 3 मिनट स्टार्ट किया जाता है तो 3 मिनट के अंदर ही आपके ऑक्सीजन की डिमांड घटने लगती है और 80 के आसपास आपकी ऑक्सीजन की नीड होती है और 20% का ऑक्सीजन आप बचा लेते हैं। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें तो शोध में पाया गया कि 5 घंटे की नींद में केवल 8% की ही ऑक्सीजन की नीड को घटाया जा सका। ध्यान कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि FAM फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन, OMM ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सहज योग, कुंडलिनी योग, तरह तरह के TM ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो इन सब में यही पाया जाता है कि अल्फा वेव्स पे फोकस किया जाता है। इसमें आपकी बेनिफिट्स की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लाभ जो मिलता है, आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में आपका अच्छा इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है और उसमें रिडक्शन होनी शुरू होती है और आपका इमोशनल इंटरफेरेंस कंट्रोल होने लगता है। बेनिफिट की अगर बात करें तो लंबी लिस्ट बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं कुछ बेनिफिट्स। मेडिटेशन में आने वाले लाभों में सबसे पहले अगर हम बात करें जो घटती है यानी कम होने लगती है, वो है मूड में होने वाले बदलाव में सुधार। जो तरह तरह से छोटे छोटे अंतराल में मूड बदलने लगता था, लेकिन उसका अंतराल बढ़ जाता है तो वो घटने लगता है। दर्द को सहने की क्षमता बढ़ती है और वरी घटने लगती है। इमोशनल ईटिंग एंड स्मोकिंग यानी कि इमोशनली ज़्यादा खाना खा लेना और इमोशनली ज़्यादा स्मोक और अल्कोहल लेना, इसमें लेस यानी घटाव का मात्र बढ़ने लगता है। हार्ट बीट स्लो होनी और मीडियम होनी शुरू हो जाती है। और आगे बात करें तो प्रीमेंस्ट्रुअल पीरियड्स एंड मेनोपॉजल सिंड्रोम में सुधार आना शुरू होता है। अगर हम बात करें कि इंक्रीज की, तो आपका फोकस बढ़ने लगता है, आपकी मेमोरी बढ़ने लगती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड बढ़ने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं आप नेगेटिविटी को। और जो अगली इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं वो है इम्यूनिटी में इम्प्रूवमेंट आना और आपकी ब्रीथिंग में इम्प्रूवमेंट आना। आपकी आयु बढ़ने लगती है, आप अपनी उम्र से कम दिखते हैं। जी हाँ, ये सत्य पाया गया है। रिसर्च में लंदन में इस चीज़ किया गया और ये पाया गया कि ये वाकई में मेडिटेशन आपकी आयु को नियंत्रित करता है। मेडिटेशन के बारे में कुछ लोग जानते हैं लेकिन जानने के बाद भी नहीं करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते हैं लेकिन अंदर से इच्छा रखते हैं कि मेडिटेशन को वो करें। ये मेडिटेशन सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक पुल और ब्रिज का कार्य करता है। जी हाँ, रिसर्च में 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये पाया गया कि जो दिमाग में नेगेटिविटी का जो स्पेस होता है वो घटने लगता है और पॉजिटिविटी का स्पेस बढ़ने लगता है। लेफ्ट ब्रेन में सुधार और इम्प्रूवमेंट होने लगती है, यानी कि जो बात समझने में कठिनाई आती है या क्लास में या स्कूल में या जिंदगी में कुछ बातें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, ध्यान करने वालों के अंदर बात को समझने की क्षमता बढ़ने लग जाती है। जिंदगी की भागदौड़ में हम काफी मैच्योर बन जाते हैं, जिसके कारण हम कोई भी क्रिएटिव कार्य करने के लिए कॉन्शियस माइंड की वजह से लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं और उसको नहीं करते हैं।
बच्चे किसी भी प्रकार से लॉजिक नहीं लगाते हैं, वो किसी भी कार्य को करने के लिए दिल से और उसके अंदर सुधार करने में लग जाते हैं। ऐसे ही आपके माइंड को क्रिएटिविटी की ओर लेके जाता है, जिससे आपके अंदर क्रिएटिविटी के साथ साथ आपके अंदर दया, प्रेम और करुणा बढ़ने लगती है। ये दया करुणा आपके अंदर के माहौल को एकदम हरा भरा बना देती है, जिसमें सुबह सुबह की जिस प्रकार से ताजगी हमें प्राप्त होती है, ऐसे ही हमारे अंदर की यात्रा शुरू होने लगती है। ध्यान के अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपनी श्वासों पे ही ध्यान लेके ध्यान कर सकते हैं। मेडिटेशन में आपको केवल अपने श्वास पे ही ध्यान देना होता है, वो श्वास जिसको आप अपने आप ही अनुभव करते हैं। एक दर्शक के रूप में श्वास की प्रक्रिया में आपका कोई खास योगदान नहीं होता है, श्वास अनायास ही चलता रहता है, केवल आप उसको ध्यान करते हैं। यानी कि आप एक दर्शक के रूप में मुख्य दर्शक बन के अपने श्वास की प्रक्रिया को अनुभव करते हैं। ये श्वास की प्रक्रिया आपकी शोल्डर मूवमेंट्स या तो नाभि के पास पाई जा सकती है, वहाँ पे पहले आपको ध्यान लेके जाना होगा। जो लोग ओवरवेट होते हैं, अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो उनके मेटाबॉलिक सिस्टम में सुधार होना शुरू होता है। ये रिसर्च में पाया गया है कि ध्यान करने वाले ज़्यादातर वो कभी भी ओबेस्ड नहीं होते, वो एकदम स्लिम और फिट होते हैं। जी हाँ, आपकी ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी चेतना की कमी का। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। आप रात को उठ के फ्रिज खोल के तनाव में कुछ ना कुछ खाने लग जाते हैं, तनाव के कारण आप एक्स्ट्रा ईटिंग करने लगते हैं, तो ये आपकी चेतना में होने लगता है, लेकिन आप चेतन नहीं रहते हैं। मेडिटेशन से आपकी चेतना जागती है और आपको पता रहता है कि आप क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं, इसमें आप निर्णय कर पाते हैं। सामूहिक रूप से बैठ के ध्यान करने से उसका लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है, इसलिए ग्रुप मेडिटेशन करने का प्रयास करें। यदि आप चाहें तो डिजिटली भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आज के समय में सारे समूह मिलके ऑनलाइन डिजिटल जूम पे भी मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके भी बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, और लाइव बैठ के भी ग्रुप मेडिटेशन करने के भी बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अब कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप मेडिटेशन तो जानते हैं लेकिन करते नहीं। अब आप मेडिटेशन को करेंगे और इसके लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, अपने भाग्य को सुधारेंगे, अपनी डेस्टिनी को चेंज करेंगे और ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करेंगे और आपके आसपास के ऑरा यानी कि आभामंडल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस पे पूरा पालन करें और 2021 में अपने अंदर परिवर्तन को लेके आएँ, रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाएं, अपने दृष्टिकोण के अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाने का कार्य करने में मेडिटेशन के साथ आप अपने आप को सुधार सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।